नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको कैसे कम किया जा रहा है। अर्थात ऐसा सेटअप बनाया गया है जिससे उसकी जो गुणवत्ता है वह बहुत ही कम हो जाएगी। अर्थात जो इसकी नींव है ना जो बच्चों की, वह कमज़ोर होने की अब ओर जा सकती है। और ये बताएंगे कि जिस प्रकार चुनाव से पहले बोला गया था 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव आया, फिर बोला गया 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब बोला जा रहा है कि शायद ही शिक्षक भर्ती हो पाएगी। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि युक्तियुक्तकरण के समय अर्थात उसमें कितना सेटअप किया गया है, अर्थात कितने बच्चों पर कितने टीचर हैं। आपको देख कर अचंभित आप हो जाओगे कि इतने ज़्यादा बच्चों के लिए इतने कम टीचर की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा मामला क्या है अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है रायपुर CGMP टाइम्स, देख सकते हैं 10 अगस्त 2024 की जो यह न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल एवं शिक्षकों की युक्तियुक्त का हाई कोर्ट में 8 अगस्त को कैविएट दाखिल कर 2 अगस्त के बैक डेट में 9 अगस्त को स्कूल और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और स्कूलों में शिक्षकों के सेटअप पर जो नया आदेश जारी किया है, उस आदेश को राज्य की प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होकर, देख सकते हैं क्या बोला गया, पूरी तरह से चौपट होकर स्कूल सिर्फ मध्याह्न भोजन केंद्र बनकर रह जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है। उसके बाद ये है, प्राथमिक स्कूलों में 5 कक्षाओं के लिए 5 शिक्षक देने में असफल सरकार 60 बच्चों में 1 प्रधान पाठक और 1 सहायक शिक्षक सहित 2 शिक्षक का सेटअप लागू किया। आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर वहाँ पर 5 क्लास है तो मिनिमम आपका 6 टीचर होना सकता था, क्योंकि वहाँ पर अगर 6 नहीं तो कम से कम 5 टीचर आपको रखना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कितने टीचर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। हालांकि यह भी नाकामी था, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए हर कक्षा में 1 शिक्षक होना चाहिए। फिर भी सरकार ने नीति निर्देशकों ने अब 1 शिक्षक की संख्या और घटाकर प्राथमिक शिक्षा को बर्बाद करने का सेटअप पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो ये किसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत ही कम पढ़ाते हैं। बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें किनको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, जो गरीब बच्चे हैं ना उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बाद ये बताया है, यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऐसा है, मिडिल स्कूल के सेटअप पर भी करके 1 शिक्षक की संख्या में कटौती कर दी गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षक का जो सेटअप जारी किया गया है, उसके दायरे में प्रदेश भर के लगभग 70 से 80% स्कूल आएंगे, जिससे शिक्षकों के अतिशेष की बाढ़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया यहीं पर, तो बढ़ेगी बेरोजगारी, डीएड बीएड टेट किए युवा नहीं बन सकेंगे शिक्षक। उसके बाद देखिएगा, इस सेटअप से बेरोजगारी की चरम पर पहुंच जाएगी, क्योंकि गरीबी और मध्यम वर्ग के बीएड डीएड टेट किए युवाओं का शिक्षक बनने का सपना नया सेटअप लागू होने के बाद दफन हो जाएगा और शिक्षक बनने का रास्ता संयोजन से युवा वर्ग घर में पड़े पड़े ही ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि सरकार भले 4,000 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर रही है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा का जो सेटअप जारी किया है, उस सेटअप की वजह से 40,000 से ज़्यादा शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा शिक्षक अतिशेष होते दिखाई पड़ रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर देखिएगा और क्या बोला है बताते हैं आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं 33,000 शिक्षकों की नई भर्ती का सपना सरकार ने किया चकनाचूर। तो किस प्रकार किया है देखते हैं। तो इस सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले बीएड डीएड टेट किए हुए युवाओं को सपना दिखाया था कि प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी, लेकिन सरकार अब ऐसा सेटअप जारी की है कि जो शिक्षक पहले से स्कूलों में कार्यरत है उन्हीं में से हजारों शिक्षक अतिशेष हो सकते हैं। स्थिति यहाँ तक आ सकती है कि इस सेटअप के कारण बहुत से शिक्षकों को सरकार द्वारा VRS देना भी पड़ सकता है, क्योंकि सेटअप से ज़्यादा शिक्षकों को आखिर स्कूल में कैसे रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सेटअप के जरिए अब ये बोला गया था कि इतने पद अभी हमारे पास खाली है करके बताया गया था जब चुनाव हुआ था। अब बोला गया था उसके बाद कि 33,000 हम लोग शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। अब जैसे युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया होगी ना, उसके बाद बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अर्थात तो स्कूलों में उनके लिए जगह नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हम भी
प्रावधान बता दिया गया है कि उनको क्या किया जाएगा, वीआरएस भी देना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार से बोला गया है। जब टीचर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद यहीं पर देखिएगा क्या बोला गया है, फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 33,000 शिक्षक भर्ती होने से 15,000 भाजपा समर्थित परिवार के युवाओं को मिलती नौकरी। अब देखो क्यों बोला गया है, इसको भी यहाँ पर चुनाव से जोड़ करके इस न्यूज़ में बताया गया था, जिसमें ये है विधानसभा चुनाव में 44% वोट पाने वाली भाजपा यदि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करती तो औसतन इसके अकॉर्डिंग निकाला गया है ना, औसतन आपको यहाँ पर 15,000 भाजपा समर्थित परिवार के युवाओं को भी नौकरी मिलती। अब देख सकते हैं उनको भी तो नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, यहाँ पर नौकरी नहीं मिलने वाली, ये यहाँ पर बता दिया गया है। बता दें कि भूपेश सरकार को बदलने में डीएड बीएड संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अगला देखते हैं अब क्या बताया गया है उसके बाद। चलिए देखते हैं क्या है नया सेटअप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो नया सेटअप जारी किया गया है वह किस प्रकार से है। तो यहाँ देखिएगा कई वर्षों से जो सेटअप स्कूलों में लागू रहा है उस सेटअप के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में 60 से कम दर्ज संख्या में न्यूनतम एक धन जहाँ पर एक प्रधान पाठक है और 2 सहायक शिक्षक होने थे। कितने में, 60 है ना, 60 से अगर कम है तब होने चाहिए थे। 75 से अधिक दर्ज संख्या में अनुपात 1 प्रधान पाठक और 3 सहायक शिक्षक हो जाता है और इसी अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना होती थी। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला गया है जिन स्कूलों में इस अनुपात से कम शिक्षक होते थे वहाँ पर रिक्त माना जाता था, जो पद है उसको रिक्त माना जाता था। लेकिन नए सेटअप में 60 बच्चों की दर्ज संख्या में अब 1+1, ठीक है, कितना बोला है, 1+1, जहाँ पर एक आपको प्रधान पाठक और 1 सहायक शिक्षक स्कूल में पदस्थ रहेंगे। अब खुद सोच सकते हैं अगर 5 क्लास है वहाँ पर 2 टीचर रहेंगे, उनमें से एक प्रधान पाठक है, तो वहाँ पर उसका जो न्यू बनेगा ना किस प्रकार से बनेगा, आप खुद यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। अब उसके बाद देखिएगा क्या बोला गया है अंत में, इसी में देखिएगा और बताएंगे, एक स्लाइड और बचे उसमें भी बात करेंगे। तो इसी तरह से मिडिल स्कूलों में 105 की दर्ज संख्या तक न्यूनतम 1+4 अर्थात 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक होने चाहिए थे। लेकिन नए सेटअप में 105 बच्चों की दर्ज संख्या में 1/3 अर्थात 1 प्रधान पाठक और 3 शिक्षक स्कूल में पदस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार शायद ही शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिले। अब उसके बाद यहीं पर देखिएगा आपको और बताया गया है। चलिए देखते हैं, इस नए सेटअप के दायरे में प्रदेश के लगभग 70 से 80% स्कूल आएंगे और इन स्कूलों में से बड़ी शिक्षक को या फिर बड़ी संख्या में शिक्षक को अतिशेष करके दूसरे स्कूलों में पदस्थ कर दिया जाएगा, जिससे स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त दिख रहे पद रिक्त नहीं रह जाएंगे। इस तरह से सरकार स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की कीमत पर नए शिक्षकों की भर्ती करने से बच रही है। शिक्षा की गुणवत्ता विरोध नए सेटअप का शिक्षक संगठनों ने शुरू कर दिया है। नए सेटअप का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है क्योंकि नया सेटअप अब शिक्षा का गुणवत्ता विरोध है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और ख़राब होगी, जिसका खामियाजा बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए शिक्षक संगठनों ने इस सेटअप का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो अपना राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग के सामने पूरा हर चीज़ है कि कितने बच्चों में कितने टीचर यहाँ पर लेने हैं, कैसे ले रहे हैं, सभी की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो गई है। तो इसी प्रकार की और न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।